प्रभु के पवित्र नाम की स्तुति हो। एक बार फिर हम सुबह के समय में प्रभु के कदमों में आए। जितने भी हमारे भाई बहन प्रभु को प्रेम करते हैं, प्रभु के वचन को आदर देते हैं, आप लोगों के लिए हम ये प्रभु की सेवा करते हैं और आपके लिए आत्मिक भोजन भेज रहे हैं। तो उसका एक ही कारण है कि आप रोज प्रभु के वचनों को सुने और प्रभु के वचनों को खाएं और आत्मा में बलवंत हो जाएं। चलिए आज के दिन के लिए हम पढ़ना चाहते हैं फिलिपियों की पत्री, उसका 3 अध्याय, उसका 10 वचन। फिलिपियंस चैप्टर 3 वर्स 10। ताकि मैं उसको और उसके मृत्युजय की सामर्थ को और उसके साथ दुखों में सहभागी होने के मर्म को जानूं और उसकी मृत्यु की समानता को प्राप्त करूं, ਤਾਂ ਜੋ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਜੀ ਉੱਠਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲਵਾਂ ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਸਰੂਪ ਨਾਲ ਮਿਲ ਜਾਵਾਂ। आमीन। यहाँ पे पौलुस प्रभु का प्रेरित, जो पहले प्रेरित नहीं था, जो प्रभु यीशु को नहीं जानता था, जो प्रभु के कलीसिया को मारपीट करता था, मैंने उसके विषय में आपको बताया है कि वो पहले क्या करता था। अपने आप को बहुत बड़ा धर्मी समझता था और यहूदी समझता था, यहूदी कहता था भी वो, लेकिन प्रभु यीशु को नहीं जानता था अभी वो कौन है। बहुत बार हम दुनिया का ज्ञान जानते हैं, नबियों के विषय में जानते हैं, हम कहते भी हम बहुत देर से प्रभु को मानते हैं, लेकिन भाई बहन हमने उसके प्यार की गहराई को जाना है। आपने उनको व्यक्तिगत तौर पर कभी उनकी आवाज सुना है? अगर आपने उनकी आवाज नहीं सुना तो जब आपके ऊपर संकट, मुश्किल, परेशानी, विरोध आएगा तो आप घबरा जाएंगे, आप उनका इनकार कर देंगे। इसलिए पौलुस क्या कहता है, मैं उसके दुखों को और उसकी मृत्यु को और उसके जी उठने को जानूं। मैं उसको जानने के पीछे पड़ा हुआ हूं। उसको जानने के लिए, उसके गहराई को समझने के लिए मैंने दुनिया की वस्तुओं को कूड़ा समझ लिया। मेरे सामने वो कुछ मायना नहीं रखती। मैं इस बात के पीछे पड़ा हूं कि जो सर्वशक्तिमान, जो सृष्टिकर्ता, जो सर्वज्ञानी, जो सर्वव्यापी, जो ना बदलने वाला परमेश्वर है, वो प्रभु यीशु है। इस बात को उसने जान लिया था। इसलिए उसने 5 बार 39 कोटड़ों की मार खाया। 39 कोटड़े, 5 बार बोलता है मैंने मार खाया। 1 बार पथराव किया गया, 3 बार प्रभु के प्रेम को समझते हुए बैंत का मार खाया। कितनी बार भूखा रहा, कितनी बार पैदल चलता रहा, कोई गाड़ी नहीं थी ऐसे सेवा में। कितनी बार उनके साथ रहने वाले भाइयों ने उनको परेशान किया, उनका विरोध किया, तो भी उन्होंने भाइयों की ओर नहीं देखा। वो अपने बनाने वाले, अपने उद्धारकर्ता, जिसकी उन्होंने पवित्र आवाज सुनी थी, जो आवाज ने उनके उससे कहा था कि तू मत डर, मैं तेरे साथ हूं, वो आवाज बार बार उनसे बातें करती रही। सो उसने प्रभु को जान लिया था कि प्रभु का प्रेम की कितनी गहराई है, कितनी ऊंचाई है, कितनी लंबाई है। उसके प्रेम को उसने जान लिया था।
इसलिए प्रभु के लिए मैं दुख उठाता था। तो जब आप प्रभु के पवित्र प्रेम की गहराई को और ऊंचाई को और लंबाई को जान लेंगे कि उसका प्यार कितना महान है, तब आप कभी भी प्रभु का इनकार नहीं करेंगे। फिर आप प्रभु के लिए चाहे थप्पड़ पड़े, चाहे लाठियां पड़े, चाहे आपको पकड़ करके जेल में डाले, फिर आप उनका कभी इनकार नहीं करेंगे। क्योंकि पौलुस को और सिलास को मारपीट किया और प्रभु के कारण पकड़ के उनको जेल में डाल दिया था। कोई भी उनका सहारा नहीं था, कोई भी उनको छुड़ाने वाला नहीं था, कोई भी उनकी जमानत देने वाला नहीं था। तो भी आधी रात को सृष्टिकर्ता परमेश्वर प्रभु यीशु ने आकर जेल को हिला दिया और जेल में से उनको छुड़ाया। और उधर के कैदियों को भी पता चला प्रभु की उपस्थिति क्या है, उधर के जेलर को भी पता चल गया। उसने घुटने टेक दिए कि उद्धार करने वाला प्रभु यीशु ही है। इसलिए जब हम प्रभु की गहराई के प्रेम को, जब हम प्रभु के ज्ञान की उत्तमताई को जानेंगे, तब हम प्रभु के साथ ज्यादा समय बिताएंगे। फिर हमें उनकी आवाज सुनने का मौका मिलता है। फिर हम दूसरों को तसल्ली देने वाले बन जाएंगे। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे प्यार करने वाले परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं। प्रभु, आपका वचन हमारे हृदय में कार्य करे। जितने लोग भी आपका वचन सुन रहे हैं, तेरा अनुग्रह उनके ऊपर होने दे पिता। हमारी विनती को ग्रहण कीजिए, यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते, आमीन।